नमस्कार दोस्तों, सिद्धार्थ पिठानी को लेके एक बड़ी खबर आई है। सिद्धार्थ पिठानी आपको पता ही है कि सुशांत का फ्लैटमेट थे और एनसीबी के हिरासत में है। 1 जून तक वो हिरासत में रहेंगे और उनसे पूछताछ चल रही है। इस बीच सिद्धार्थ पिठानी के फैमिली में उनके डैडी, उनके मम्मी, उनकी बहन और उनकी जो मंगेतर है वो सब सिद्धार्थ को लेके काफ़ी चिंतित है, टेंशन में है, क्योंकि उन्हें पता है कि सिद्धार्थ को अभी ड्रग मामले में गिरफ्तार किया गया है और इनका जो नतीजा है वो ठीक नहीं होने वाला है। इसी बीचों बीच एक कॉल रिकॉर्डिंग बाहर आई है सिद्धार्थ पिठानी की, जो मैं आप लोगों से अभी शेयर करने वाला हूँ और उसके बाद मैं सिद्धार्थ पिठानी को एक्सपोज करूँगा, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी ने उनके इस कॉल रिकॉर्डिंग में जो बातें बताई है वो सच से कोसों मील दूर है, सफ़ेद झूठ है और मैं ये आप लोगों को इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद प्रूफ करके दिखाऊंगा। सो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों। मैं उसी घर में था। मैं रात को उस 13 के रात को वो मेरे पास आए थे बात करने के लिए। वो हम मेरे कमरे में आए और मुझे पूछा कि बुद्धा तू सोया नहीं क्या। मैं बोला सर अभी मैं सोने वाला हूँ, जस्ट आप क्यों नहीं सो रहे। तो उन्होंने यही बोला था, लास्ट उन्होंने ये बोला था, मुझे मेरी नींद खुल गई तो इसीलिए मैं अभी जग गया हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ सोने, तू भी जा सो जा। गुड नाइट सर, गुड नाइट। ये आखिरी था और नेक्स्ट डे सुबह मैं उठ के आके नीचे आता हूँ तो केशव मुझे आके बोलते हैं कि सर ने दरवाज़ा अंदर से बात बंद करके रखा है। तो मैंने और दीपेश ने और घर के जितने लोग हैं उन सब ने बहुत ट्राई करा खोलने के लिए, नॉक करके इनको जगाने के लिए एटलीस्ट। फिर वो उन्होंने खोला नहीं तो हमने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। एक चाबी वाले को बुलाया, इतने में हमने उनके बहन को फ़ोन कर दिया था। शी स्टार्टेड, उनके घर से वो निकल गई थी अभी। तो चाबी वाला आया, दरवाज़ा खोला और हमने चाबी वाले को भेज दिया और देन वी एंटर्ड द रूम। देन आई फाउंड हिम इन दैट स्टेट लाइक हैंग। तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है आपको? क्या सर वही ना सर, अगर मुझे पता होता ना, काश मैं उनको पूछा होता। आई नो मैंने वो गलती करा है कि नहीं बात ठीक से अच्छे से बात नहीं करके। अगर मैं उनसे बात करा होता शायद वो मुझे कुछ और चीज़ें बताते या फिर हम कुछ और करने लग जाते। शायद आज वो कॉल रिकॉर्डिंग में सिद्धार्थ पिठानी ने जो सबसे बड़ा झूठ बताया था वो ये था कि 13 जून की रात सुशांत सिद्धार्थ पिठानी के रूम में आए थे और वो सिद्धार्थ पिठानी को अपनी नींद से जगा के बात कर रहे थे और उसके बाद वो रूम में जाके सो गए। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 13 जून को दोपहर 2:22 के बाद से सुशांत के जो कॉल लॉग्स थे उसमें ये साफ पता चल रहा है कि दोपहर को 2:22 के बाद सुशांत ने किसी से बात नहीं की। उनका जो कॉल लॉग है उसमें ये साफ पता चल रहा है कि सुशांत ने दोपहर के बाद किसी का कॉल रिसीव नहीं किया, ना ही इन्होंने किसी को कॉल किया था। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ है सुशांत की दीदी नीतू सिंह, जिन्होंने ये साफ बोला था 13 जून की शाम के बाद सुशांत रीचेबल नहीं थे। उन्होंने काफ़ी बार सुशांत को कॉल किया था लेकिन सुशांत ने कॉल नहीं उठाया था। और सुशांत के जो पड़ोसी है इन्होंने भी यही बोला था कि 13 जून की रात से सुशांत के घर में जितने सारे लाइट्स थे वो सारे लाइट्स बंद थे। नॉर्मली सुशांत रात को 2 बजे तक जगे रहते थे, उनके रूम में लाइट्स जली रहती थी, लेकिन 13 जून 2020 की शाम से सुशांत के रूम में लाइट्स नहीं जल रहे थे। उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी ये बताते हैं कि 14 जून को सुबह सुशांत के जो कुक थे वो आके सिद्धार्थ पिठानी को जगाते हैं और ये बताते हैं कि सुशांत रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो रूम के अंदर है। फिर ये सारे लोग रूम में नॉक करते हैं, सुशांत रिप्लाई नहीं करते, फिर की मेकर को लाते हैं। यहाँ तक बात ठीक लग रही है, लेकिन उसके बाद की जो बात है उसमें एक बहुत बड़ा झूठ नज़र आ रहा है मुझे। उन्होंने ये बोला कि की मेकर आके दरवाज़ा खोलते हैं और वो अंदर जाके देखते हैं कि सुशांत का जो शव है वो लटका हुआ है सीलिंग से। ये सबसे बड़ी झूठ बात है, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया था कि रूम का जो हाइट है, सुशांत का जो हाइट है और बेड का जो हाइट है, ये कभी भी मैच नहीं कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि सिद्धार्थ पिठानी को छोड़ के किसी ने भी सुशांत को लटके हुए नहीं देखा है। इसका ये मतलब है कि जितने सारे रूममेट्स थे, जो कुक थे, जो स्टाफ थे, वो सारे लोग बाहर थे और सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी अकेला अंदर जाता है और सुशांत को ऊपर से नीचे लाता है। ये सरासर झूठ है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर सिद्धार्थ पिठानी की जगह कोई और होता और वो देखता कि सुशांत ऐसे लटका हुआ है, वो बाकी सारे लोगों को रूम में लाता, वो खुद जाके उसको ऊपर से नीचे नहीं उतारता।
सिद्धार्थ पिठानी का ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है, इससे आपको साफ पता चलेगा कि सिद्धार्थ पिठानी दुखी नहीं है, वो खुद को बचा रहे हैं। उनका जो वॉइस है, उनकी जो आवाज़ है, उसमें दर्द नहीं है। इससे एकदम पता ही नहीं चलता है कि वो दुखी है, कि उनके जो रूममेट है, जो उनके मालिक है, वो इस दुनिया में नहीं है। उनके बयान से ये साफ पता चलता है कि ये बहुत कैलकुलेटिव है, एक्सप्रेशनलेस है, इमोशनलेस है, और ये सिर्फ उनको सेफ साइड में वो रह सके, इसी कारण ये झूठा जो बयान है इन्होंने ये दिया है। और मैं अगर समझ सकता हूँ, अगर आप लोग समझ सकते हो, तो एनसीबी क्यों नहीं समझेगी। मुझे आशा है कि एमसीबी ये समझेगी और सिद्धार्थ पिठानी के साथ और भी कठोर कार्रवाई होगी, और बहुत जल्द 1 तारीख से पहले एक बड़ी खबर हमें सुनने को मिलेगी। मुझे आशा है कि सिद्धार्थ पिठानी इन सारे लोगों का नाम लेंगे जो लोग इनके साथ मिले हुए थे, जैसे रिया चक्रवर्ती, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा। इनके बारे में सिद्धार्थ पिठानी बताएंगे, और कैसे इन सब लोगों ने मिलके सुशांत को ख़त्म किया है, इसके बारे में भी हमें पता चलेगा। टिल देन टेक केयर दोस्तों। जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। टेक केयर एंड जस्टिस फॉर SSR।